दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे डिटेक्टिव के बारे में है जिसका दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। वो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है और अब वो एक ऐसे सीरियल किलर के पीछे पड़ा है जो हर 5 दिन बाद एक लड़की को मार डालता है और उसकी लाश के पास एक पेंटाग्राम के आकार का छोटा सा हीरा छोड़कर चला जाता है। ये हीरा ही उस किलर की पहचान थी। अब देखना यह है कि डिटेक्टिव होल उस किलर को कैसे पकड़ेगा। सीरीज का नाम है डिटेक्टिव होल, जो कि देखने में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हैरी एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी उसको खबर मिलती है कि बैंक रॉबरी वाली कार हेडेड ईस्ट की तरफ देखी गई है, जिसके बाद डिटेक्टिव हैरी फौरन अपने पार्टनर लार्स के साथ उस मुजरिम को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। हैरी कार का पीछा करने के लिए बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहा था। लार्स उसको मना भी करता है कि आप गाड़ी धीरे चलाइए, लेकिन हैरी उसकी बात नहीं मानता। फिर एक बस से बचने के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब हैरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लार्स मर चुका है और यहीं से इस सीरीज की असली शुरुआत होती है। अब कहानी 5 साल आगे जाती है। हैरी अभी भी उस खौफनाक हादसे को भुला नहीं पाया था जिसकी वजह से उसने अपने दोस्त को खो दिया। उस दिन के बाद से हैरी ने शराब पीना भी बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों का मानना है कि हैरी ने शराब पीकर गाड़ी चलाई, इसी वजह से उसका दोस्त मारा गया। अब हैरी की लाइफ का बस एक ही मकसद है, सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करना और उस बैंक रॉबरी केस को सुलझाना जो कि पिछले 5 साल से अनसुलझा पड़ा है। फिर हैरी कंप्यूटर पर उस रॉबरी की रिकॉर्डिंग देखता है, लेकिन उसको ऐसा एक भी सबूत नहीं मिलता जिससे मुजरिम के बारे में पता चल सके। दरअसल चोर बैंक के अंदर आता है और वहां पर काम करने वाली लड़की रोज के सिर पर बंदूक तानकर उसको कहता है कि तुम्हारे पास बैग में पैसे भरने के लिए केवल 30 सेकंड है और अगर एक भी सेकंड लेट हुआ तो गोली सिर के आर पार हो जाएगी। फिर मैनेजर रोज को बचाने के लिए फौरन बैग में पैसे भरना शुरू कर देता है, लेकिन उसको बैग में पैसे भरने में 36 सेकंड लग जाते हैं। जिसके बाद वो चोर रोज के कान में कुछ कहता है और फिर उसको गोली मार देता है। हैरी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि चोर ने रोज के कान में क्या कहा, क्योंकि वो चाहता तो उसको डायरेक्ट भी मार सकता था। अब डिटेक्टिव हैरी होल्स के दिमाग में कई सारी तस्वीरें बनने लगती हैं। वो रिकॉर्डिंग को बार बार पॉज और रिवाइंड करके देखता है और एक ऐसे कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करता है जो बाकी लोग नहीं देख पाए। खैर, यही तो होल्स की खासियत है। लोग भले ही इसको शराबी मानते हो, लेकिन होल्स दुनिया का वो डिटेक्टिव है जो पानी की गहराइयों में भी सच को ढूंढ निकालता है। फिर होल्स बाहर आकर अपनी टीम मेंबर एलिन और सुपर रिकॉग्नाइजर बियटे से मिलता है। दरअसल बियटे किसी भी इंसान की आंखें देखकर उसका चेहरा पहचान सकती है। तभी अगले सीन में हम टॉम वॉलर्स नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो अपने जूनियर को ट्रेनिंग दे रहा था। टॉम एक जाबाज ऑफिसर है और हैरी का टीममेट भी। हैरी और टॉम में कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि इन दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तभी हैरी, एलिन और बियटे को बैंक रॉबरी केस में एक लीड मिलती है। दरअसल मुजरिम ने रोज को मारने के लिए जो गन इस्तेमाल की थी उसका मालिक स्वेरे ओल्सन है और ओल्सन के पहले भी कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रह चुके हैं, जिसका मतलब या तो वो कत्ल उसने खुद किया है या फिर किसी को गन देकर उससे ये कत्ल करवाया है। फिर हैरी ओल्सन के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो एलिन से ये कहकर जाता है कि तुम किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढो जो इंसानी हाव भाव समझता हो, क्योंकि मुजरिम ने लीसा को मारने से पहले उसके कान में कुछ कहा था और ये हमारे लिए एक बड़ी लीड हो सकती है। फिर जब हैरी ओल्सन के घर के बाहर पहुंचता है तो रॉय और मैटी नाम के 2 लोग वहां पर आते हैं और हैरी से पूछते हैं कि क्या ओल्सन अंदर है। फिर हैरी समझ जाता है कि ये लोग ओल्सन से माल खरीदने के लिए आए हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को डरा धमकाकर ओल्सन के दूसरे अड्डे के बारे में पता कर लेता है। तभी हम ओल्सन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर ओल्सन का बॉस उसको कहता है कि मुझे और हथियार चाहिए, लेकिन ओल्सन माल सप्लाई करने से मना कर देता है क्योंकि वो बुरी तरह से फंस गया है। दूसरी तरफ एलिन जब बियटे से बात कर रही थी तभी टॉम वहां पर आता है और बियटे टॉम को देखकर मुंह मोड़ लेती है, क्योंकि पहले ये दोनों रिलेशन में रह चुके हैं, लेकिन फिर इनके आपसी रिश्ते खराब हो गए। फिर बियटे एलिन से बात करने के बाद अपने काम पर लग जाती है और उस बैंक रॉबरी वाले क्रिमिनल का चेहरा पहचानने की कोशिश करती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बियटे को जिस इंसान का आई स्केच मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि टॉम वॉलर है। फिर बियटे एलिन के पास जाकर उसको ये सारी बात बता देती है। एलिन बियटे से पूछती है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है। जवाब में बियटे कहती है हाँ, 70% कंफर्म।
दूसरी तरफ हैरी वापस अपने घर आ जाता है। हैरी के परिवार में कुल 3 लोग हैं। हैरी की गर्लफ्रेंड राकेल और राकेल का बेटा ओलेग। ओलेग हैरी को ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसका पिता नहीं है, लेकिन राकेल हैरी को समझाती है कि अगर तुम ओलेग के साथ उसके दोस्त बनकर रहोगे तो एक दिन वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा। तभी कुछ देर बाद एलिन हैरी के पास फोन करके बताती है कि हमारा सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि टॉम है। जिसके बाद हैरी और एलिन टॉम के घर पर उससे मिलने के लिए जाते हैं। टॉम हैरी की बात सुनकर हंसने लगता है क्योंकि वो दोनों नारकोटिक्स के सीनियर डिटेक्टिव पर शक कर रहे थे। नारकोटिक्स यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस, जिसके मेन डिटेक्टिव हैं हैरी और टॉम। टॉम हैरी से कहता है कि बेटे जानबूझकर मुझे फंसा रही है क्योंकि हम दोनों पहले रिलेशन में थे और बाद में उसने मुझे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं हैरी को भी टॉम की बात सही लगती है क्योंकि जब इंसान किसी से नाराज हो जाता है तो उसकी आंखों के सामने उसी शख्स का चेहरा बार बार आने लगता है। अगले सीन में हम एक रहस्यमयी आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ में चाकू लिए हुए था। इस आदमी का नाम कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो अपना परिचय खुद देते हुए कहता है कि मैं मौत हूँ, जो इंसान के सीने पर बैठकर उसके अंदर जहर भर देता है और फिर उसे नर्क में पहुंचाकर ही दम लेता है। अब ये रहस्यमयी आदमी कौन है और इसका इस पूरी कहानी से क्या लेना देना है, ये आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ एलिन जब पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी तो वहां उसको ओलेंस का साथी दिख जाता है, जिसके बाद वो उसको पकड़कर ओलेंस की लोकेशन का पता लगा लेती है। फिर एलिस हैरी को फोन करती है जो कि अपने परिवार के साथ वाटर पार्क गया हुआ था। एलिन उसको बताती है कि ओल्सन की लोकेशन मिल गई है और साथ में नोड मार्क के पास एक और लोकेशन मिली है जहां से हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं। फिर वो हैरी से पूछती है कि क्या तुम साथ आओगे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हैरी वाटर पार्क में है तो वो खुद उसको मना कर देती है क्योंकि इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। फिर हैरी एलिन से वादा लेता है कि तुम नोड मार्क वाली लोकेशन के अंदर नहीं जाओगी क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है और अगर तुम्हें वहां पर खतरा महसूस हो तो फौरन मेरे पास फोन करना। अब एलिन हैरी की बात मान लेती है, जिसके बाद वो लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हैरी ओलेग को ऊंचाई से स्विमिंग पूल में कूदना सिखा रहा था क्योंकि ओलेग को ऊंचाई से डर लगता है। दूसरी तरफ एलिन के लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही कोई और शख्स वहां पर पहुंच जाता है और उस शख्स का नाम है टॉम वॉलर। तभी एलिन दूर से ही टॉम वॉलर को देख लेती है, जिसके बाद वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी टॉम एक कैबिन के अंदर जाकर अपने हैंड ग्लव्स पहन लेता है और फिर ओलेंस को शूट कर डालता है। हालांकि ओलेंस अभी भी मरा नहीं था, वो घिसट कर बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी गोली की आवाज सुनकर एलिन तुरंत हैरी को फोन करती है, लेकिन हैरी तो ओलेग के साथ बिजी था और उसका फोन भी साइलेंट पर था, जिस वजह से वो एलिन की कॉल नहीं उठा पाता। फिर जब टॉम ओवेंस को वापस कैबिन के अंदर खींच रहा था तो वो एलिन को देख लेता है। एलिन को भी शक हो जाता है कि टॉम ने उसको देख लिया, लेकिन वो वहां से भाग पाती इससे पहले ही टॉम पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है। फिर एलिन खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम बहुत ही ताकतवर था, जिसके बाद वो एलिन को उठाकर कैबिन के अंदर ले जाता है। तभी हैरी एलिन को फोन करता है, लेकिन उसकी कॉल रिसीव नहीं होती। दरअसल टॉम ओवेंस को मारने के लिए आया था ताकि वो बैंक रॉबरी वाली सच्चाई कभी भी सामने ना ला पाए, लेकिन बदकिस्मती से एलिन ने ये सब कुछ देख लिया, इसलिए टॉम अब इसको भी मार डालेगा। टॉम ने सारा प्लान सेट कर लिया था। वो एलिन के सिर पर हमला करके उसको घायल कर देता है ताकि पुलिस को ये लगे कि एलिन और ओवेंस के बीच में हाथापाई हुई थी, और फिर वो ओवेंस के हाथ से एलिन को शूट करवा देता है। एलिन के मरते ही टॉम ओलेंस को भी मार डालता है क्योंकि यही उसका मास्टर प्लान था। फिर टॉम पुलिस को फोन करके बताता है कि ओलेंस नाम के एक क्रिमिनल ने हमारी साथी को मार दिया और फिर मुझे भी डिफेंस में उस पर गोली चलानी पड़ी। हैरी को ये बात पता चलते ही वो तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और हैरी को शक हो जाता है कि जरूर ये सब कुछ टॉम ने ही किया होगा, लेकिन फिलहाल उसके पास टॉम के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। फिर हैरी एलिन की याद में फूट फूट कर रोने लगता है और वापस से शराब पीना शुरू कर देता है क्योंकि वो एलिन की मौत का दोषी खुद को ही मान रहा था, क्योंकि अगर वो उसका फोन उठा लेता तो शायद आज एलिन जिंदा होती, और यही बात हैरी को अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। तभी लास्ट सीन में हम उसी रहस्यमयी आदमी को देखते हैं जो लाश को एक पन्नी में लपेटकर उसको घसीट रहा था। वो आदमी एक पैटर्न के बारे में बताता है जिसको सुलझाना तो आसान है लेकिन समझना बहुत ही मुश्किल है। वो कहता है कि एक लाल मार्गदर्शक तारा यानी कि लाल चमकीला पत्थर और 5 कोनों वाले शैतान का क्रॉस जो आपको रास्ता दिखाएगा, और इसी लाइन के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अब ये पहेली कौन सी नई मुसीबत की तरफ इशारा कर रही थी और ये आदमी कौन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
सेकंड एपिसोड में हम रेक और एल्मा नाम के दो कपल्स को देखते हैं। रेक जब घर पर आता है तो एल्मा खाना बना रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिस बर्तन में खाना बन रहा था उसके अंदर कुछ अजीब सा महक रहा था। तभी रेक देखता है कि ऊपर वाले फ्लोर से लाल रंग की कुछ बूंदें लगातार खाने में टपक रही हैं, जो कि खून भी हो सकता है। फिर एल्मा फौरन पुलिस को फोन कर देती है। फिर ये जानने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं कि ये सिर्फ कुछ बूंदें ही नहीं बल्कि ऊपर वाले फ्लोर पर खून की नदी बह रही है, क्योंकि वहां पर कैमिला लियोन नाम की लेडी का मर्डर हो गया था। तभी हम हैरी को देखते हैं जो शराब पीने के बाद आराम से सो रहा था। तभी राकेल वहां पर आती है और हैरी के ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि हैरी ने उससे वादा किया था कि वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। फिर राकेल गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हैरी का दोस्त और क्राइम ब्रांच चीफ मोलर उसको कॉल करता है। मोलर हैरी को बताता है कि एक मर्डर हुआ है, इसलिए तुम्हें तुरंत वहां पर पहुंचना होगा। फिर हैरी, टॉम और बियटे तीनों क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 5वें फ्लोर के एक कमरे के बाथरूम में कैमिला लियोन की लाश मिलती है। ये कत्ल तकरीबन 4:55 के आसपास हुआ था। हैरी लाश को देखते ही बता देता है कि मुजरिम कैमिला की हाइट से ज्यादा ऊंचा था और इसीलिए गोली हल्का सा नीचे की तरफ झुकी हुई है, और इसके अलावा गोली किसी पिस्टल या फिर हल्की बंदूक से चलाई गई है, तभी तो गोली सिर के आर पार नहीं हुई। और इसके अलावा कातिल कैमिला की एक उंगली काटकर उसको पुलिस के लिए छोड़ गया था, और यही उस सीरियल किलर की असली पहचान थी, जिसका मतलब था कि वो दोबारा कत्ल जरूर करेगा। लेकिन हैरी भी कोई ऐसा वैसा डिटेक्टिव नहीं था। ये नशे में होने के बावजूद भी सबूत ढूंढ निकालता है। जब हैरी बियटे से बात कर रहा था तभी अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो बाहर जाकर अपनी कैन से शराब पीने लगता है। हैरी ने बहुत ही मुश्किल से ये आदत छोड़ी थी, लेकिन एलिन की मौत के बाद इसके जख्म फिर से ताजा हो गए। फिर हैरी रेक और एल्मा के घर उनसे पूछताछ करने के लिए जाता है। रेक हैरी से कहता है कि मैं अपनी सेफ्टी के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी बीवी को एंजाइटी है और अब तो उसको हर पल डर लगता रहता है कि शायद वो पागल हत्यारा कैमिला की तरह उसको भी मार डालेगा। एल्मा का चेहरा देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो हैरी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन रेक के सामने वो अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाती। फिर पूछताछ करने के बाद हैरी वहां से चला जाता है। अब हैरी होल अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है, क्योंकि इस वक्त हॉल के सामने दो केसेस थे। पहला था कैमिला लियोन की मर्डर मिस्ट्री सोल्व करना, और दूसरा टॉम वॉलर का सच सबके सामने लाकर एलिन को इंसाफ दिलाना। हैरी मन ही मन एलिन से वादा करता है कि मैं वॉलर का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। फिर अगली सुबह हैरी अपनी बॉस एना से मिलने के लिए जाता है। एना हैरी से साफ साफ कह देती है कि अगर तुम इसी तरह काम करोगे तो मैं तुम्हें टीम से निकाल दूंगी, क्योंकि तुम आजकल बहुत शराब पीने लगे हो। हर बार तो हैरी का दोस्त मोलर उसको बचा लिया करता था, लेकिन इस बार एना को सच्चाई के बारे में पता चल ही गया। फिर एना हैरी से एलिन मर्डर केस के बारे में पूछती है, और हैरी बताता है कि एलिन का कत्ल टॉम वॉलर ने किया है। अब ये बात एना को बहुत ही बकवास लगती है, क्योंकि वॉलर के खिलाफ पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिला। हैरी को भी बस एक मौका चाहिए था ताकि वो टॉम वॉलर का सच सभी के सामने ला सके, और इसीलिए एना उसको इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए परमिशन दे देती है। लेकिन वो एक शर्त रखती है कि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। फिर हैरी वहां से चला जाता है। अब हैरी टॉम वॉलर्स के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है। अब वो अपने घर की दीवारों को ही सस्पेक्ट बोर्ड बना देता है ताकि उसको कोई सुराग मिल जाए, लेकिन हैरी को कुछ भी नहीं मिलता। पहली बार ऐसा हुआ था कि डिटेक्टिव हैरी होल्स हार रहा था। तभी नेक्स्ट डे मोलर हैरी को फोन करके याद दिलाता है कि आज एलिन का फ्यूनरल है, जिसके बाद हैरी और बाकी सभी ऑफिसर्स एलिन के फ्यूनरल पर पहुंच जाते हैं। इस समय हैरी बहुत ही उदास था, इतना उदास था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई थी, और इसीलिए वो अब दिन भर शराब पीता रहता है। तभी जब राकेल बाहर जाने लगती है तो ओलेग उससे पूछता है कि हैरी क्यों नहीं आए, लेकिन राकेल उसको हैरी के शराब पीने वाली बात नहीं बताती। अब ओलेग को भी लगता है कि शायद हैरी के पास घर की चाबी नहीं होगी, इसलिए वो हैरी को चाबी देने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है। लेकिन वहां पर ओलेग की मुलाकात टॉम वॉलर से होती है। फिर ओलेग टॉम से कहता है कि क्या आप ये चाबी हैरी को दे देंगे, लेकिन टॉम वॉलर्स जानबूझकर ओलेग को हैरी के पास ले जाता है, क्योंकि उसको पता था कि इस समय हैरी नशे में धुत है। अब ओलेग को देखते ही हैरी गुस्सा हो जाता है और उसको वहां से भगा देता है, जिसके बाद ओलेग चाबी वहीं पर फेंक कर अपने घर चला जाता है। अब ओलेग और हैरी की इस लड़ाई में टॉम वॉलर्स का काम आसान हो गया था, क्योंकि उसको हैरी के घर की चाबी मिल गई थी। फिर हैरी अपने दोस्त मोलर से मिलने के लिए जाता है, जहां मोलर हैरी
से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि तुमने कैमिला मर्डर केस के दौरान शराब पी थी। दरअसल मोलर हर बार अपनी नौकरी दांव पर लगाकर हैरी को बचाया करता था, लेकिन इस बार वो हैरी का इस्तीफा बनाने के लिए मजबूर हो गया था। मोलर की बात सुनकर हैरी और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी रात के वक्त बियटे हैरी को फोन करके बताती है कि कैमिला मर्डर केस में एक बड़ी लीड मिली है। दरअसल पुलिस को जब कैमिला की बॉडी मिली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। हैरी को लगा कि ये आम सूजन है, लेकिन जब कैमिला की बॉडी को चेक किया गया तो उसकी आंखों के अंदर से एक रेड डायमंड मिला, यानी लाल दर्शक तारा जैसा कुछ, जैसा कि उस रहस्यमयी आदमी ने कहा था। और इसके अलावा कैमिला के घर के बाहर वाले कूड़ेदान के अंदर से मर्डर वेपन भी बरामद हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद हैरी बियटे से कहता है कि तुम ये इन्फॉर्मेशन टॉम वॉलर्स को दे दो क्योंकि अब ये केस मुझसे छीन लिया गया है। फिर इतना कहकर हैरी फोन काट देता है। हैरी को भले ही इस केस से बाहर कर दिया हो, लेकिन हैरी तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। फिर हैरी अपना दिमाग चलाता है और उन सभी सीन को ठीक अपनी आंखों के सामने देखने लगता है, जो कुछ अभी तक हुआ था, जितने भी लोग अब तक हैरी से मिले हैं और उन्होंने क्या क्या बातें की, वो सभी चीजें हैरी के दिमाग में फिल्टर होने लगती हैं। लेकिन हैरी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त टॉम वॉलर्स उसके ही घर में छुपा है। दरअसल वो चुपचाप घर के अंदर घुस आया और फिर हैरी की कुर्सी पर बैठकर झूलने लगा। जब राकेल सो रही थी तो उसको कुर्सी के घूमने की आवाज आती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर देखती है तो उसको बहुत डर लगने लगता है क्योंकि इतनी रात को कुर्सी अपने आप नहीं हिल सकती। लेकिन जब वो कुर्सी घुमाकर देखती है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट डे हैरी रॉय के घर पर जाकर उसकी ग्रीनरी के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है क्योंकि रॉय अपने घर पर अफीम की खेती कर रहा था। दरअसल रॉय वही शख्स था जो हैरी को ओल्सन के घर के बाहर दिखा था। फिर रॉय हैरी को देखते ही उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैरी उसको कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी इस ग्रीनरी के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। फिर रॉय हैरी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जवाब में हैरी उसको बैंक रॉबरी वाले क्रिमिनल की तस्वीर दिखाता है, जिसको देखते ही रॉय कहता है कि ये आदमी डिटेक्टिव टॉम वॉलर्स है। लेकिन जब नेक्स्ट डे हैरी अपनी बॉस के पास जाकर रॉय की गवाही सुनाने लगता है तो रॉय अपनी बात से पलट जाता है। वो हैरी से कहता है कि मैंने वो सारे पेड़ जला दिए हैं और डिटेक्टिव टॉम वॉलर्स का नाम मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि तुम मुझ पर दबाव डाल रहे थे। अब रॉय के इस बयान के बाद हैरी और भी बुरी तरह फंस जाता है, जिसके बाद एना सवेरे ओलेंस को कातिल ठहराकर एलिन का केस बंद कर देती है। फिर रात को हैरी गुस्से में एलिन और दीवार पर लगी सभी तस्वीरों को फाड़ कर फेंक देता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो एलिन को इंसाफ कैसे दिलाए। फिर जब रात को वो सोने लगता है तो उसको अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। उसको अपने चारों तरफ बस लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। पहले एलिन, फिर ओलेंस और अब कैमिला लियोन। और इसी दौरान उसको एक चमकता हुआ लाल सितारा भी दिखाई देता है जो कैमिला लियोन की आंख में से मिला था। तभी अचानक से हैरी की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो बियटे को फोन करके आगे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने लगता है। हैरी बियटे से कहता है कि मरने के बाद आंख पर सिक्का रखने की पुरानी परंपरा है ताकि आत्मा को शांति मिले, लेकिन बियटे इन सब भूत प्रेत जैसी चीजों में नहीं मानती थी। फिर हैरी कुछ सोचकर फोन काट देता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब हैरी के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या वो अगला खून होने से रोक पाएगा, ये सभी राज नेक्स्ट एपिसोड में खुलेंगे। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं हैरी अपने दोस्त से बात कर रहा था जिसने कैमिला मर्डर केस की फाइल तैयार की थी। हैरी का दोस्त उसको बताता है कि कैमिला के घर पर एक स्टार का निशान था जिसको किसी चीज से गोद कर बनाया गया है और बेशक ये कैमिला ने नहीं बनाया होगा। फिर हैरी अपने दोस्त को कहता है कि किलर जानबूझकर कैमिला की आंख में वो हीरा छोड़कर गया था ताकि हमें वो हीरा मिले और उसका डर सारी दुनिया में फैल जाए। वो हीरा एक साइन है कि कत्ल फिर से होगा। अगले सीन में हम टॉम वॉलर्स को देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रहा था। टॉम वॉलर्स का बॉस उसको कहता है कि ओलेंस अब मर चुका है और इसीलिए हथियारों की सप्लाई खुद टॉम वॉलर्स को ही करनी पड़ेगी। फिर टॉम वॉलर्स उनकी बात मान लेता है, जिसके बाद दो बड़ी गैंग्स के लोग टॉम वॉलर्स से हथियार खरीदने आते हैं। फिर टॉम उन दोनों को अलग अलग जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहां एक गैंग की लीडर अटीला थी और दूसरी गैंग का लीडर था मैट। टॉम उन दोनों को हथियार सप्लाई करके उनके बीच वार होने का इंतजार करता है क्योंकि तभी उसको बड़ा ऑर्डर
मिलेगा। दूसरी तरफ माया नाम की एक नई जर्नलिस्ट कैमिला मर्डर केस पर काम कर रही थी। फिर माया की सीनियर और आफ्टन पोस्ट चैनल की हेड प्रमिला उसको केस की सारी जानकारी दे देती है, जिसके बाद माया अपने काम पर लग जाती है। अगले सीन में हम टॉम वॉलर्स को देखते हैं, जो मोलर से कैमिला मर्डर केस के बारे में बात कर रहा था। फिर मोलर टॉम से पूछता है कि आफ्टन पोस्ट को कैमिला की कटी हुई उंगली और उस हीरे के बारे में किसने बताया, क्योंकि ये बात सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता थी। टॉम कहता है कि शायद किसी शराबी ने, जिसको पैसों की जरूरत हो। अब मोलर समझ जाता है कि टॉम हैरी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके बाद मोलर खुद हैरी के पास जाकर उससे बात करता है। दरअसल हैरी ने अभी भी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की थी और इसीलिए मोलर उसको कहता है कि अगर तुम चाहो तो पुलिस टीम में रह सकते हो, लेकिन तुम कैमिला मर्डर केस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। मोलर की बात सुनकर हैरी गुस्से में सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ देता है, क्योंकि टॉम की वजह से उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। तभी कुछ देर बाद मोलर को एक मिसिंग केस की खबर मिलती है, जिसके बाद वो हैरी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है। दरअसल विली नाम के एक आदमी की वाइफ, जिसका नाम एलिजाबेथ था, पिछले 2 घंटों से लापता थी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो बिकनी पहनकर घर से बाहर निकली थी और इसका मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हैरी का पहला शक एलिजाबेथ के पति विली पर ही जाता है, लेकिन पड़ोसियों से कंफर्म करने के बाद पता चलता है कि जब एलिजाबेथ घर से बाहर निकली थी तो विली घर पर नहीं था, यानी कि उसको किडनैप किसी और ने किया है। तभी हैरी को एक गाड़ी के नीचे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एलिजाबेथ की सैंडल पड़ी थी। अगले सीन में हम उसी रहस्यमयी आदमी को देखते हैं जो लिसा के बारे में ही बात कर रहा था। वो आदमी कहता है कि बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 एक वैश्य की सजा जो उसको एक न एक दिन तो मिलनी ही थी, जो कि पानी के अंदर पड़ी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस वाले एलिजाबेथ को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलती। हैरी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किलर कौन है जो एक एक करके लोगों को मार रहा है। अब एक तरफ उसका शक टॉम वॉलर्स पर था, लेकिन टॉम वॉलर्स के खिलाफ अभी तक उसके पास एक भी सबूत नहीं था। इसका मतलब कैमिला और एलिजाबेथ का कातिल कोई और भी हो सकता है। अब हैरी के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। उसको हर रोज की तरह वो लाखों तस्वीरें अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है, जिनसे परेशान होकर हैरी खुद को ही खत्म करने के बारे में सोचता है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों गैंग्स के बीच में गैंग वार शुरू हो जाती है। अब अटीला की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन तभी डियर पमिस गैंग का खास आदमी, जिसका नाम ल्यूक था, वो घायल हो जाता है। फिर मैट और बाकी के लोग फौरन ल्यूक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आफ्टर पोस्टन की हेड प्रमिला माया को ऑर्डर देती है कि तुम एलिजाबेथ की बहन से जाकर पूछताछ करो, क्योंकि उससे एक नई स्टोरी क्रिएट होगी और हमारे चैनल को ढेर सारे व्यूज भी मिलेंगे। तभी एक अनजान आदमी माया को कॉल करता है और बताता है कि कल बाइकर क्लब में गोलीबारी हुई थी, जिसके कारण कई सारे लोग घायल हो गए। फिर माया उस आदमी से पूछती है कि आप कौन हैं, लेकिन वो आदमी अपना नाम नहीं बताता और फोन काट देता है। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टॉम वॉलर्स था, जिसके दिमाग में कोई नया ही प्लान चल रहा था। फिर टॉम हैरी के पास जाता है, जो अभी भी केस पर काम कर रहा था। टॉम हैरी को कहता है कि हम पुरानी बातें भूलकर सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हैरी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज टॉम इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन तभी टॉम उसको कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हो तो तुम मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बदले तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर ये लालच देकर टॉम वहां से चला जाता है। दरअसल टॉम ने हैरी के दिमाग में कंफ्यूजन का एक बीज बो दिया था, लेकिन अब हैरी टॉम के साथ काम करेगा या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हैरी के ऑफिस से बाहर निकलते ही टॉम को वो दर्दनाक याद आ जाती है जब हैरी और लार्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पर कहानी के असली पत्ते खुलते हैं, क्योंकि असल में टॉम वॉलर्स और लार्स एक दूसरे के लवर्स थे, जो कि हैरी के एक्सीडेंट कर देने के कारण मारा गया था। लेकिन जब टॉम को पता चला कि हैरी की वजह से ही उसके दोस्त की जान गई थी, तो उसने हैरी को बर्बाद करने की ठान ली। दूसरी तरफ हैरी राकेल को लेकर बहुत परेशान था। वो कई बार सोचता है कि राकेल के पास फोन करे, लेकिन हर बार वो फोन नीचे रख देता है, क्योंकि उसको डर था कि राकेल उसको कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी हैरी को मोलर का वॉइसमेल मिलता है और उसे पता चलता है कि मोलर ने हैरी को एलिजाबेथ केस से भी बाहर निकाल दिया है, क्योंकि हैरी ने इस केस को मर्डर घोषित कर दिया था, जबकि असल में एलिजाबेथ केवल गायब है, उसका मर्डर नहीं हुआ। मोलर हैरी
को कहता है कि कल अपनी सर्विस गन टीम को लौटा देना और काम पर भी आने की कोई जरूरत नहीं है। ये वॉइस नोट सुनकर हैरी और भी ज्यादा टूट जाता है, जिसके बाद नेक्स्ट डे वो अपनी सर्विस गन लौटा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वालों और पत्रकारों के बीच में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, जहां सभी पत्रकार पुलिस से लीजा मर्डर केस को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। तभी माया एना से पूछती है कि कल रात बाइकर क्लब में हुए हादसे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जो वेपन्स फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। एना माया की बात सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि किसी भी पत्रकार को ये बात पता नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए वो मीटिंग को यहीं पर खत्म कर देती है। तभी हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो लेटर बॉक्स में मोलर के लिए कुछ छोड़कर चला जाता है। जब मोलर को वो चिट्ठी मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कटी हुई एक उंगली थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये उंगली एक लड़की की थी और उसमें एक रिंग भी पहनी हुई थी, जिस पर 5 कोनों वाला लाल रंग का हीरा था। अब मोलर को ये एहसास हो जाता है कि हैरी सही बोल रहा था, इसलिए वो तुरंत हैरी को कॉल करता है, लेकिन हैरी उसका फोन ही नहीं उठाता। अगले सीन में हम देखते हैं एल्मा का हस्बैंड रेक कुछ दिनों के लिए अपने पापा के पास चला जाता है, जिसके बाद एल्मा एक बार में हैरी से जाकर मिलती है। दूसरी तरफ टॉम वॉलर्स को भी जब पता चलता है कि लिफाफे के अंदर कटी हुई उंगली भेजी गई है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि ये बात बाहर किसी भी पत्रकार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ की लाश पानी के अंदर तैर रही थी और बाकियों की तरह उसकी भी एक उंगली कटी हुई थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम कार्ल और मारिया नाम के 2 कपल्स को देखते हैं। कार्ल जब काम पर जा रहा था तो मारिया उससे पूछती है कि तुम मुझे कभी अपने काम के बारे में क्यों नहीं बताते। फिर कार्ल कहता है ताकि हम दोनों खुश रहें, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मारिया के गले में जो लॉकेट था वो भी 5 कोनों वाला लाल रंग का हीरा था। अब मारिया का इस पूरी कहानी से क्या लेना देना है और क्या वो सीरियल किलर अगला शिकार इसका करने वाला है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं मोलर एना को फोन करके बताता है कि हमें एक कटी हुई उंगली मिली है और मुझे शक है कि ये उंगली किसी और की नहीं बल्कि एलिजाबेथ बार्ली की है। फिर एना मोलर की बात सुनकर परेशान हो जाती है, जिसके बाद मोलर उसको सलाह देता है कि हमें हैरी को वापस बुलाना होगा, क्योंकि इस तरह के केसेस केवल वही सुलझा सकता है। एना भी मोलर की बात मान जाती है और फिर वो लोग तुरंत हैरी को कांटेक्ट करते हैं। इस समय हैरी एक बार में बैठा हुआ था और एल्मा के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी एल्मा को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं, लेकिन एल्मा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और हैरी को बताती है कि उस दिन एक बात थी जो मैं रेक के सामने कह नहीं पाई। दरअसल कैमिला एक वेश्या थी और ये बात सिर्फ एल्मा को ही पता है। हैरी अभी भी एल्मा की बात समझ नहीं पाता, जिसके बाद एल्मा उसको कहती है कि कैमिला से तरह तरह के लड़के मिलने के लिए आते थे, तो हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने उसको मार दिया हो। एल्मा को देखकर लग रहा था कि जैसे वो हैरी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर वो राकेल का नाम लेकर वहां से चली जाती है। फिर एल्मा के जाते ही हैरी उन लड़कों से भिड़ जाता है जो एल्मा को छेड़ रहे थे। तभी पुलिस हैरी को मारामारी के केस में अंदर कर देती है। फिर कुछ समय बाद टॉम जेल में हैरी से मिलने के लिए आता है। टॉम हैरी को बताता है कि एलिजाबेथ की उंगली मिली है, इसका मतलब अब ये सीरियल किलिंग केस और भी पेचीदा हो गया है। फिर टॉम हैरी के दुख और मजबूरी का फायदा उठाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी तो टॉम से सीधा ही सवाल पूछता है कि क्या तुमने ही एलिन को मारा था। जवाब में टॉम कहता है हाँ, लेकिन एलिन को नहीं, सवेरे ओलेंस को मारा था। फिर टॉम इमोशनल होकर हैरी को एक झूठी कहानी सुनाता है, जिसके मुताबिक टॉम जब उस जगह पर पहुंचा तो ओलेंस ने एलिन को मार दिया था, इसलिए मैंने भी गुस्से में उसको शूट कर दिया। कहीं ना कहीं हैरी भी टॉम की झूठी बात पर भरोसा कर लेता है, जिसके बाद टॉम उसको कहता है कि मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया था, अगर तुम उस पर काम करोगे तो तुम्हें अपनी सैलरी से 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इतना कहकर टॉम वहां से चला जाता है। फिर जेल से छूटते ही हैरी वापिस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। तभी हम देखते हैं जब टॉम बाकी के ऑफिसर से कैमिला और एलिजाबेथ मर्डर के केस के बारे में बात कर रहा था तो हैरी वहां पर आ जाता है। तभी स्कारे नाम का एक ऑफिसर हैरी से बहस करने लगता है, क्योंकि वो एक शराबी है, लेकिन टॉम उसको चिल्लाते हुए कहता है कि दोबारा अपने सीनियर डिटेक्टिव से इस तरह बात की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब हैरी को टॉम की ये बात अच्छी लगती है, जिसके बाद वो वहां से सीधा एलिजाबेथ के पति विली के पास आ जाता है। हैरी विली को बताता है कि हमें आपकी पत्नी
आदमी की कटी हुई उंगली मिली है। और ये बात सुनते ही विली जोर जोर से रोने लगता है। फिर जब हैरी वहाँ से जाने लगता है तो माया उसको कॉल करती है और पूछती है कि क्या हम ड्रिंक के लिए मिल सकते हैं। दरअसल माया को एलिजाबेथ और कैमिला मर्डर केस के बारे में जानना था और इसीलिए वो हैरी से मिलना चाहती थी, लेकिन हैरी उसको मना कर देता है। तभी हैरी गौर करता है कि एक बार के अंदर उसका बेटा ओलेग बैठा हुआ है। फिर वो तुरंत ओलेग के पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओलेग कहता है कि आप हमेशा यहीं आते हो, इसलिए मुझे आपसे मिलना था। दरअसल इतने दिनों में ओलेग को हैरी से लगाव हो गया था और इसीलिए वो उसको खोना नहीं चाहता। फिर ओलेग के कहने पर हैरी वापस घर आ जाता है, लेकिन राकेल उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर हैरी राकेल को समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा और कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिसमें मैं तुम्हें टाइम दे पाऊं। लेकिन जवाब में राकेल उसको कहती है कि मुझे दिक्कत तुम्हारी नौकरी से नहीं बल्कि तुमसे है। राकेल की बात सुनकर हैरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एक बारबरा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट है। तभी एक कस्टमर बारबरा से पीने का पानी मांगता है और वो गिलास लेकर पानी लेने के लिए चली जाती है। फिर जब वो वहां से पानी भरने लगती है तभी बारबरा को किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक आदमी उसके सामने खड़ा था और उसको देखकर बारबरा इतनी डर जाती है कि उसके हाथ से वो गिलास छूट जाता है। हालांकि बारबरा के लिए वो आदमी अनजान नहीं था, इसलिए वो उस आदमी से कहती है कि शायद आप गलती से लेडीज टॉयलेट में आ गए हैं। फिर जब वो नीचे झुककर गिलास उठाने लगती है तो वो आदमी बारबरा को शूट कर देता है। अब कुछ ही घंटों में ये खबर सनसनी की तरह पूरे देश में फैल जाती है। फिर जब हैरी क्राइम सीन पर पहुंचता है तो बारबरा की लाश एक अजीब तरह से बैठी हुई थी। हैरी और टॉम दोनों बारबरा की बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये भी सेम सीरियल किलिंग का ही केस था। तभी टॉम बारबरा की बॉडी को गलत तरीके से छूने लगता है। हैरी उसको मना करता है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन टॉम हैरी का हाथ पकड़कर उसको भी बॉडी छूने के लिए कहता है और कहता है कि तुम लाश की ठंडक को महसूस करो, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। हैरी को टॉम का ये बर्ताव बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन टॉम वहां से चला जाता है। तभी हैरी की नजर बारबरा के ईयरिंग पर पड़ती है। इस ईयरिंग के बीच में वही लाल हीरा लगा हुआ था और बारबरा की उंगली भी कटी हुई थी। इसका मतलब ये भी उसी सीरियल किलर का ही काम है। अब हैरी ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में उस किलर को पकड़कर ही रहेगा, इसलिए अब वो अपनी सारी शराब बहा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं बियटे जब एक एक्सपर्ट से उस हीरे को चेक करवा रही थी तो उसको पता चलता है कि ऐसे ही डायमंड्स की तस्करी ईस्ट कंपनी में होती है और ये हर जगह नहीं मिलते। तभी हम देखते हैं कि हैरी होल जब वहां से जाने लगता है तो रिपोर्टर माया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी उसको केस के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर हैरी सीधा एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है क्योंकि उसको खबर मिली थी कि यहाँ पर डियरमिस गैंग का एक मेंबर ल्यूक एडमिट है। फिर हैरी ल्यूक को समझाता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो केवल हाँ या ना में जवाब दो। फिर वो ल्यूक को एक तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या इसी आदमी ने तुम्हें हथियार सप्लाई किए थे। अब ल्यूक क्या जवाब देता है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम टॉम को देखते हैं जो कि मास्क पहनकर एक ऐसी जगह पर जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल यहाँ पर एक शख्स अपनी कम्युनिटी चला रहा है जिसके मुताबिक उसके लिए काम करने वाले लोग ईश्वर के सबसे खास हैं और ये सभी लोग मिलकर इस संसार को पाप मुक्त कर देंगे और दुनिया फिर से पहले जैसी बन जाएगी जब सब कुछ ठीक हुआ करता था। इन सब के हिसाब से ये लोग कानून से भी ऊपर हैं और शायद इसी वजह से टॉम का स्वभाव भी थोड़ा अजीब है। फिर टॉम वहां से निकलने के बाद कुछ गुंडों को बुरी तरह से मारता है जो कि एक आदमी को परेशान कर रहे थे। फिर टॉम गुंडों को मारने के बाद उस आदमी से कहता है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों अब क्या टॉम ही वो सीरियल किलर है और क्या हैरी किलर के बारे में पता लगा पाएगा या नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसको मैं जल्दी ही कल या परसों अपलोड कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।